हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था। आज हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। मान लो हमारे पास y x का फंक्शन दिया हुआ है और साथ में हमारे पास x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो x और y फंक्शंस हैं, इनमें जो वेरिएबल है वो t है। तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे और साथ में इसमें जो t है वो इसका पैरामीटर होगा। तो इस टाइप के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। और इस फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy ओवर dx की। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, g डैश टी अपॉन एफ डैश टी। तो इस तरह हम डेरिवेटिव की वैल्यू है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ सम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हमने इसमें dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस फंक्शन में हमारे पास x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है वो पेरीमीटर है। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखेंगे पहले x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज़। सीकंट का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकंट x टेन x। और उसी तरह हमारे पास y है b टेन थीटा। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकंट स्क्वायर थीटा। तो अब हम dy ओवर dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा और साथ में इसका रेसिप्रोकल डी थीटा अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है b सीकंट स्क्वायर थीटा इनटू में इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए सीकंड थीटा टेन थीटा। तो एक सीकंड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा b सीकंड थीटा अपॉन ए टेन थीटा। तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो सीकंड थीटा हमारे पास होता है वन अपॉन कॉस थीटा और टेन हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर कोस के साथ कोस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा b अपॉन ए साथ में साइन थीटा। तो हमारा फाइनल आंसर हमारे पास ये वन अपॉन साइन है। तो वन अपॉन साइन हमारे पास होता है कोसेकंड थीटा। तो फाइनल आंसर हमारा होगा b अपॉन ए कोसेकंड थीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसमें dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और साथ में है y इज इक्वल टू टू ए टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो t है वो पैरामीटर है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएट हमारे पास क्या होगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू ए एज इट इज़। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 2t। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2at। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास क्या होगा,
डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a एज इट इज़ और t का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a। और हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डी वाई ओवर डी एक्स की फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी और इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे डी टी ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a साथ में 1 अपॉन 2a t। तो 2a के साथ 2a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 ओवर t, ये हमारी डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। इसमें हमने डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू ई की टी लॉग टी और हमारे पास y है t लॉग t। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टू फंक्शंस हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ई की टी एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन टी प्लस लॉग टी एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई की टी 1 अपॉन टी प्लस लॉग टी। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई की टी 1 प्लस टी लॉग टी अपॉन टी और y है हमारे पास t log t। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी एज इट इज़ लॉग टी का 1 अपॉन टी प्लस लॉग टी एज इट इज़, टी का करेंगे तो 1, टी के साथ टी कैंसल, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस लॉग टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी डी वाई अपॉन डी टी साथ में डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस लॉग टी और जब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास होगा टी अपॉन ई की टी 1 प्लस टी लॉग टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टी 1 प्लस लॉग टी अपॉन में ई की टी 1 प्लस टी लॉग टी। तो ये हमारा जो डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसमें हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें हम थीटा पाई बाय 2 पुट करेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा पैरीमीटर है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा 1 साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो y हमारे पास है a 1 माइनस कॉस थीटा, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा ए एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a साइन थीटा। हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा साथ में रेसिप्रोकल डी थीटा ओवर डी एक्स, यानी इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये वैल्यू है हमारे पास a साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा, a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल कर देंगे, एक यहाँ पर कॉस कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब हमने थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करनी है, तो जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। इस टाइप से हम पैरामीट्रिक फॉर्म के जो सम है वो कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।